हाँ जी बेटे, हाँ हुण करते हैं डिटर्मिनेंट दियाँ प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां मैट्रिक्स नाल लिंक्ड। अच्छा, एक ना डिटर्मिनेंट पूरा चैप्टर है, जिहड़ा नैक्सट चैप्टर है वो आपां पूरा चैप्टर नहीं कर रहे, असीं फिलहाल डिटर्मिनेंट दियाँ सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ करनियां जिहड़ियां मैट्रिक्स नाल कनैक्टेड हैगियां। ठीक है, सो उन्हें दो पार्ट्स कर लांगे। सो पहला डिटर्मिनेंट हुंदा की है। अच्छा, पहला अगर कोई ए मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ डिटर्मिनेंट है ਉਹਨੂੰ लिखते हैं आप इदा मॉड ए या DETA। ठीक है, मॉड मतलब डिपेंड करता है कि तुसी किहदा लै रहे हो। अगर तो मैं कहा रियल नंबर का मॉड है ना, फिर तो नंबर ही आ जाएगा, जब -2 का मॉड 2। तो अगर अंदर इत्थे रियल नंबर है तो वह एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिंदा है ना। तो अंदर अगर मैट्रिक्स रखिया तो वह मॉड वह डिटर्मिनेंट रिप्रजेंट करता है। ठीक है, सो मॉड रिप्रजेंट करता है वह डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो वो हुंदा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। सो फॉर एग्जाम्पल जिमें अगर मैं शुरू करें 2x2 तो अगर एक मैट्रिक्स लिखा ABCD, इस करके बिगिनिंग पहले लैक्चर में इस करके भी कैसी लाइना इदा होनी चाहिए। कोई हम मैं डिटर्मिनेंट लिखा तो मॉड ए हो गया इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, क्योंकि मैट्रिक्स में असीं मैट्रिक्स एक सिंपल डाटा रखा होंदा है, रो कॉलम की फॉर्म च कोई वैल्यू नहीं होंदी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होंदी है। सो डिटर्मिनेंट इदा लिखते हैं, लाइना सीधियां करतियां ABCD। ठीक है, और यदी वैल्यू किवें कढ़ते हैं, हाँ जी एनू ए मल्टीप्लाई। ठीक है, A × D माइनस एनू ए BC। ठीक है, ए दी वैल्यू है डिटर्मिनेंट की। ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नैगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो मॉड ना कन्फ्यूज़ नहीं करना कि पॉजिटिव भी होगी, मॉड का मतलब है वह डिटर्मिनेंट। ठीक है, जिदा एक एग्जाम्पल ले लीए कि मैं कहा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4। ठीक है, आ डिटर्मिनेंट दसो कि बराबर है। सो कितना होएगा 4 × 1 4 -3 × 2 6, दैट इज़ -2। ठीक है, सो ये तो हो गया 2x2 के वास्ते। हुण गल करते हैं 3x3 का। अगेन ये स्क्वायर लई है, रैक्टेंगुलर का डिटर्मिनेंट नहीं होंदा। ठीक है, सो 3x3 का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कढ़न लई दैट कैन बी एक्सपेंडिड। ठीक है, उन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं बाय एनी रो और कॉलम। ठीक है, कोई भी रो यूज़ करो, कोई भी कॉलम यूज़ करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, उसी देखांगे। सो जिमें 3x3 है उन्होंने किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक्सपेंड कर लो, आंसर सेम आएगा। तो इनू एक्सपेंड किवें करते हैं एक बार मैं दस देना। जिमें फॉर एग्जाम्पल एक 3x3 डिटर्मिनेंट ले लो, लेट्स से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। इनू एक्सपेंड करना है तो पहला तो एक साइन स्कीम समझो कि कोई भी जिदा हम असीं साइन लेना तो पहला मैं लिखूँगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये बेसिकली अल्टरनेट चलता, जिवें पहले वाले दे अगे हमेशा प्लस पावांगे, फिर माइनस प्लस, अल्टरनेट अदा घुमाते रहो बस, फिर प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन। सो अगर मैं आ वाली रो लई है तो पहला मैं प्लस करूँगा, फिर माइनस तो फिर प्लस। ठीक है, अगर मैं सैकेंड कॉलम वरतना है तो आ वाला वरतना है। ठीक है, फिर मैं पहला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सो आ साइन स्कीम याद रखनी। सो डिटर्मिनेंट मैं हुण लेट्स से एक्सपेंड करके दिखा रहा थानू वाई रो 1, आ पहली रो आ पुत्र। ठीक है, इस रो ना मैं एक्सपेंड कर रहा। ठीक है, सो लेट्स से मैं इस रो नू यूज़ करके डिटर्मिनेंट कढ़ रहा। हाँ जी, किदा होगा, पहला एलीमेंट साइन की है, पहले लिए प्लस लेना, प्लस ऑफ A1। ठीक है, वो जो भी की नाम है, जो A1 की वैल्यू होएगी वो रहेगी। जिमें A1 की वैल्यू अगर -2 है तो प्लस ऑफ -2 माइनस आ जाएगा, बट प्लस लगे प्लस ऑफ A1। सो जोड़ा एलीमेंट लिया वो कॉरस्पॉन्डिंग, हम जिमें A1 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रो मान लो नहीं है, आ कॉलम नहीं है। ठीक है, आ रो छड़ दो, आ कॉलम छड़ दो, तो जो 4 एलीमेंट बचे वह 2x2 डिटर्मिनेंट लिख लो, B2 B3 C2 C3। ठीक है, फिर अगे पहला एलीमेंट हो गया। ठीक है, फिर अगे प्लस के बाद माइनस है ना, माइनस लेना, अल्टरनेट प्लस माइनस का। सो माइनस ऑफ A2। ठीक है, हुण A2 के कॉरस्पॉन्डिंग ए आ रो छड़ती, आ कॉलम गया है ना,
आ टी चली गई तो किहड़े बच गए 4 B1 B3 ते C1 C3 ये लिख लो एवं B1 B3 ते C1 C3 B1 B3 C1 C3 फिर अगे किहड़ा आ गया A3 सो प्लस A3 ठीक है पहला प्लस माइनस प्लस साइन है इस तरह सो फिर 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट हुण A3 दे कोरस्पोंडिंग आ रो गई तो आ कॉलम गया वाला तो की बचे आ 4 बच गए B1 B2 C1 C2 B1 B2 ते C1 C2 बस आ थोड़ा डिटरमिनेंट आ गया हुण आ तो नहीं तुसीं एक्सपैंड कर सकते हो ਇਹਦੀ वैल्यू मैं जिदा समझाई है इनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई माइनस इनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ इनू ਅਸੀਂ सॉल्व कर लांगे साडा डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी ठीक है मान लो मैं इनू इधरों करदा फॉर एग्जांपल कॉलम 2 तो एक्सपैंड करदा ठीक है तो पहला एलीमेंट किहड़ा हैगा A2 हुण ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ साइन किहड़ा हैगा माइनस सो माइनस A2 ठीक है इदां ही फिर हाँ जी ये माइनस A2 तो बाद की आएगा हाँ जी अगे माइनस है फिर प्लस प्लस B3 अब बाकी आप चलो B2 सॉरी बाकी फिल करते हैं फिर आएगा माइनस इतने माइनस प्लस एंड माइनस C2 ठीक है अगर मैं इनू आ मैं किया एक्सपैंड बाय रो 1 एंड मैं किया एक्सपैंड बाय कॉलम 2 आ दूजा कॉलम है सो माइनस ऑफ A2 हुण ਇਹਦੇ कोरस्पोंडिंग आ रो गई आ कॉलम गया तो की बचा B1 B3 C1 C3 इत्थे लिख दो B1 B3 C1 C3 फिर B2 दे लई आ एलीमेंट दे लई आ रो ते आ कॉलम गया ठीक है क्या बचा A1 A3 ते C1 C3 सो A1 A3 C1 C3 एंड लास्ट C2 दे कोरस्पोंडिंग आ वाली रो गई तो आ वाला कॉलम गया तो A1 A3 B1 B3 A1 A3 B1 B3 तो एनू भी तुसीं एक्सपैंड करोगे इन्हां दोनों की वैल्यू सेम आएगी ठीक है सो डिटरमिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं ठीक है तो जिदा चलो एक एग्जाम्पल मैं समझा देना जिवें आ देखो मैं कहां कि 2 3 1 0 1 2 4 2 3 लेट्स से मान लो मैं पहली रो ना एक्सपेंड कर रहा हूँ ठीक है सो कितना आएगा प्लस ऑफ +2 ठीक है और एंड फिर -3 चलो इतने -1 ले लीजिए सो +2 -3 एंड अगे आएगा प्लस ऑफ हाँ जी नंबर किहड़ा -1 नंबर लिख देंगे वो वैल्यू जी पा देंगे हम 2 के कोरस्पोंडिंग हाँ जी आप ए कोरस्पोंडिंग आ रो गई तो आ कॉलम गया आ 4 बच गए इदा ही बिल्कुल ऑर्डर वाइज आ रहे जिदा लिखे हुए 1 2 2 3 फिर ये 3 के कोरस्पोंडिंग आ रो गई तो आ कॉलम ऑमिट तो 0 2 4 एंड 3 0 2 4 3 एंड लास्ट ए कोरस्पोंडिंग आ कॉलम छड्डो आ रो छड्डो आ बच गए 4 आ वाले 0 1 4 2 बस हम इन्हू एक्सपैंड कर लो 2 टाइम्स हाँ जी ये 3 इंटू 1 3 हाँ -2 टाइम्स 2 4 -3 टाइम्स 3 इंटू 0 0 -4 इंटू 2 8 ठीक है एंड -1 टाइम्स 2 इंटू 0 0 ब्रैकेट का ख्याल रखना बस इतने प्लस माइनस की गलती होगी तो वैल्यू गलत आ जानी ठीक है -4 इंटू 0 बाकी ठीक है सो आ कितना आ गया -1 सो दिस इज -2 माइनस माइनस प्लस 24 and minus minus plus so I guess that is equal to 26 and answer A the determinant the value आ गई ठीक है so और अगर तुसी हुण इनू करियो खुद तो इनू कॉलम 2 या कॉलम 3 या होर रो या कॉलम में एक्सपैंड करके तुसी देखोगे दी वैल्यू सेम आएगी ठीक है सो वंस अगेन के डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हुंदा है लिखन दा मॉड ए या DET ए 2 क्रॉस 2 दा बिल्कुल सीधा है ना और इट कैन बी एक्सपैंड बाय एनी रो कॉलम कोई भी रो है वो एलीमेंट नू इस नंबर नाल मल्टीप्लाई करना असीं अगे पढ़ांगे आड़े नंबर होंदे ना वाले इन्हां नू कहंदे माइनर ठीक है की कहंदे आ माइनर सो आ पहले एलीमेंट दा माइनर है आ वाला A2 दा माइनर है ठीक है एंड आ A3 दा माइनर है तो बाकी अगेन जब गां करांगे तो मैं समझा दूंगा फिलहाल सिर्फ डिटरमिनेंट कैलकुलेट किवें करना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दा डिटरमिनेंट नहीं हुंदा अच्छा हुण इहदियां प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है अगेन सबजैक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चाहती सो पहली प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ठीक है आई गेस सिंपल एक पर्टिकुलर एग्जांपल लैके देख लो जिवें मैं कहां एक ए मैट्रिक्स है ABCD ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट कढ़ांगे मॉड लवांगे तो कितना आएगा AD - BC
अच्छा हुण ए ट्रांसपोज लाओ, ए ट्रांसपोज का की होगा, रो कॉलम चेंज हो जाएगी है ना, ए बी सी डी, हाँ जी इधर भी कितना आएगा ए डी माइनस बी सी, तो आंसर थोड़ा सेम है। ਇਹਦੇ 3x3 यू कैन चेक के जिवें पहली रो है पहला कॉलम बन जाएगी, जब पहला कॉलम बनेगी पहला मैं रो दे लाऊंगा एक्सपैंड किया तो मैं कॉलम दे लाऊंगा एक्सपैंड कर देंगे, फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। सेकंड छोटे छोटे कुछ प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज 1, आई गेस वो तो बड़ा क्लियर है, 1 0 0 1, डिटर्मिनेंट कटोगे 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स इज 0, ठीक है, नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट कटोगे 0 आ जाएगा। थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ लेट्स से डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब डायगनल मैट्रिक्स की होंगे कि लेट्स से ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ठीक है, आ डायगनल मैट्रिक्स है। डायगनल मैट्रिक्स बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे है जी नैसेसरली आ ए बी सी हो सकती, हम इसका डिटर्मिनेंट कढ़ांगे तो की आएगा बेटे, सोच के देखो कि अगर डिटर्मिनेंट कढ़ांगे मान लो मैं पहली रो ना एक्सपैंड कर दा तो कितना आएगा प्लस ऑफ ए, हाँ जी आ गया हाँ जी कितना आ गया, दिस इज बी सी, चलो आ लिख लो बी 0 0 सी है ना, फिर आएगा माइनस ऑफ 0 और 0 हो जाएगा जो भी लिखे, प्लस ऑफ 0 भी 0 हो जाएगा, तो आ भी 0 तो कितना आ गया, दैट कम्स आउट टू बी ए इंटू बी सी, दैट इज ए बी सी। सो आंसर की आ जाएगा दी डायगनल एलिमेंट सारे उन्होंने मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर 2x2 तो ए बी आ जाएगा, 3x3 तो ए बी सी आ जाएगा, 4x4 एंड सो ऑन। सो इन्होंने तुसी लिख लो कि इन डायगनल मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द डायगनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, ऑल द डायगनल एलिमेंट, ठीक है। ओके नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हम चलो ये तो बिल्कुल बेसिक जी सी, हुण आह थोड़ियां जिहड़ियां जिन्हां ते डायरैक्ट सवाल आंदा, ये है कि वरतियां जांदियां विच विचाले, ये है कि सीधे सीधे सवाल भी आ सकदे। चौथी है कि इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बट टेक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड वो कहता की है, वो कहता है कि दो स्क्वेयर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के मल्टीप्लाई किए, ए एक मैट्रिक्स है बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तुसी की करो एक एग्जाम्पल नाल दी नाल इत्थे प्रूव करो घर इत्थे होनी, जिवें मान लो ए ले लिया मैं 1 2 3 लच्छे 4, ठीक है, ए आ गया, इत्थे ले लिया बी कोई भी ले लो 2 1 1 2, वो कहता है कि दो मैट्रिक्स नूं मल्टीप्लाई करो पहला है ना, इन्हों मल्टीप्लाई कर लिया, फिर वह कड्डो डिटर्मिनेंट, आ लैफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। चलो मैं नाल करी जाना, सो इनू मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया, आ थोड़ा ए तो आ थोड़ा बी, तो ए इंटू बी कितना आया, हाँ जी, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाँ जी 2 + 2 4, हाँ जी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगेन 1 + 4 5, एंड सेकंड रो 6 + 4 10, एंड 3 + 8 11, आ थोड़े को ए इंटू बी आ गया। फिर कहता उसका डिटर्मिनेंट कड्डो, ठीक है, हाँ जी आ थोड़े को मल्टीप्लाई कर, इसका डिटर्मिनेंट करना कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट थोड़े को आ गया हाँ जी 44 - 50, दैट इज इक्वल टू -6। सो कहता जी मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट कड्डो इज इक्वल टू पहले का डिटर्मिनेंट कर लो। हुण अगर मैं सीधा करा ए का डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हाँ जी कितना 4 - 6 -2, एंड व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बी का डिटर्मिनेंट है हाँ जी 4 - 1 हाँ जी 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी कितना आ गया -2 × 3, दैट इज अगेन -6, ठीक है, बराबर आ रहा है, विदाउट प्रूफ दस रहे हैं, लोड नहीं प्रूफ दी फिलहाल। सो इसका मतलब इसका फायदा क्यों है, वो कहता कि मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट लो या इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट ले लो, आंसर सेम है। हुण सर्टनली इत्थे आपां नूं मल्टीप्लाई करना पिया, पहला मल्टीप्लाई किया, ये तो मैं 2x2 मैट्रिक्स लिया, मान लो 3x3 मैट्रिक्स पूछा होंदा तो पहला 3x3 की मल्टीप्लीकेशन कर दे, फिर वो डिटर्मिनेंट कर दे, समझ गल। तो यदा मतलब है कि अगर डिटर्मिनेंट चाहिए प्रोडक्ट का, कहता जी इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट कट के मल्टीप्लाई कर सकते।
ठीक है, आसान है क्योंकि राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी आसान है, फटाफट पहले का डिटरमिनेंट कर लो, दूजे का तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो इन्ना थोड़ा लैफ्ट हैंड साइड की तो पहला मल्टीप्लाई करना पाऊगा, ये थोड़ी मल्टीप्लीकेशन बच जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। और ये तो अगे जनरलाइज कि अगर 2 या 2 तो ज़्यादा हो, ए बी सी डी एंड सो ऑन, लेट्स से जेड तक, जेड मतलब लेट्स से एन तक है, पहले का डिटरमिनेंट, दूजे का, तीजे का एंड सो ऑन। ठीक है, और इदा हमेशा मैं फिर लास्ट की कराना होना कि अगर सारे बराबर हो जाए, जिमें ए बी सी सारे ए दे बराबर ही आ जाए तो कितना आएगा कि ए इंटू ए सारे ए, मान लो ये टोटल नंबर एन है ना, एन मैट्रिक्स है। हाँ जी, पहला आ भी सेम एंड आ भी, हाँ जी, यदि वैल्यू ए इंटू ए पुत्र कितना होगा, ए रेस्ट पार एन। सो इतों 5वीं प्रॉपर्टी बन गई, ए रेस्ट पार एन दा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो रहे सारे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस्ट पार एन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ए रेस्ट पार एन मतलब अपन उन्होंने ए स्क्वायर ए क्यूब करने की लोड़ नहीं है, ए का डिटर्मिनेंट करके वह स्क्वायर क्यूब कर दो। ठीक है, मान लो ऐसे एग्जाम्पल आ तुहाडा ए मैट्रिक्स है वाला, ये मैं कह कि ए मैट्रिक्स आ 1 2 3 4, वो कहता कि फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए दी पावर लेट्स से 4। हुण जे सपोज तुहानूं आ प्रॉपर्टी नहीं पता तो पहला तुसीं A4 कढ़न की कोशिश करोगे, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर 4। ठीक है, फिर वह डिटर्मिनेंट कढ़ोगे, आ लाइन का मतलब वह डिटर्मिनेंट, बट ए प्रॉपर्टी कहती डिटर्मिनेंट ऑफ A4 इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए दी पावर 4। हुण डिटर्मिनेंट ऑफ ए कढ़ना आसान है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुसीं कितना कढ़िया -2। ठीक है, वो तो एक का ही है। सो इत्थों तुसीं -2 दी पावर 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 16, आंसर आ जाएगा सीधा। यदा मतलब आ जिहड़ा मैट्रिक्स ए आ, इनू ए दी पावर 4 कढ़ के जिहड़ा मैट्रिक्स बनेगा वह डिटर्मिनेंट नहीं आएगा। ठीक है, सो एक तरीके ना अगे तो आ चीज़ वरतनी है तुसीं। ठीक है, 5th प्रॉपर्टी होगी आई गैस ये मल्टीप्लीकेशन दी। और 6वां लिख लो कि आ ट्रू नहीं होंदा इन जनरल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर इन जनरल नहीं होंदा। ठीक है, हो सकता कभी एक अद्धे मैट्रिक्स आ जाए। सो ये तुसीं करके देखो, पहला इहदा डिटर्मिनेंट कढ़ लियो, इहदा जिवें इहदा पहले का कितना आया सी -2, इहदा -3, इहदा 3 ऐड करके 1 आ रहा है, बट प्लस करोगे तो डिटर्मिनेंट 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होंदा। ठीक है, सो 6वीं मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन है रादर दैन प्रॉपर्टी, बट 5वीं आह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक 7वीं जी ये बेस पर क्वेश्चन आता ही है और गाहां भी वरत्या जाता है। 7वीं प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्केलर इंटू ए, वो कहता ए नाल किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता 2 3 4, हुण उहदा डिटर्मिनेंट क्या है, थोड़ा सोचो की आंसर आएगा। बच्चे आंसर देंदे होंदे हमेशा कि सर के बाहर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, गलत है, इट विल बी के दी पावर एन, वेयर हुण एन की आ गया, एन इज दी ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। सानू इन्ना तो पता ही है कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर का है, अगर 2 क्रॉस 2 है तो एन की वैल्यू 2 है, 3 क्रॉस 3 है तो एन की वैल्यू 3 है, तो एन क्रॉस एन तो एन की वैल्यू एन है, तो बाहर के नहीं आऊगा, बाहर के दी पावर एन आएगा। एक मैं एग्जाम्पल देना किदा, हुण एक 2 क्रॉस 2 का समझो, सपोज करो ए है ए बी सी डी। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है बेटे ए डी माइनस बी सी। ठीक है, अच्छा हुण की कहता आप इनू के ना मल्टीप्लाई कर दें, इनू लेट अस मल्टीप्लाई विद द स्केलर के। हाँ जी, के ए कितना होगा, इनू के ना मल्टीप्लाई करांगे इत्थे तो ये के सारे एलीमेंट ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो के ए, के बी, के सी एंड के डी। हाँ, हुण के ए का डिटर्मिनेंट कढ़ते हैं, नाउ लेट अस गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। हाँ जी, के बराबर आया, एनू ए मल्टीप्लाई करें कि के ए इंटू के डी, के स्क्वायर ए डी माइनस के स्क्वायर बी सी। और बाहर के ना आ गया के स्क्वायर कॉमन आ गया, सो के स्क्वायर कॉमन बचा कि ए डी माइनस बी सी। वट इज ए डी माइनस बी सी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज के स्क्वायर टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हुण बाहर की निकला पुत्र इवेंचुअली के स्क्वायर आ गया।
ठीक है। हुण सोच के देखो, अगर 3x3 मैट्रिक्स हुंदा तो की आना सी के ए के बी के सी, इधर भी के इधर भी के, तो जो उन्होंने एक्सपैंड करना सी बाहर के स्क्वायर की बजाय आना सी तो के क्यूब आ जाना सी, ठीक है। सो इस करके जब किसी डिटर्मिनेंट नूं किसी नंबर नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर स्केलर कह लीए टू बी प्रिसाइज, तो स्केलर बाहर नहीं आएगा, बाहर आएगा उस स्केलर की पावर n, n की वह ऑर्डर, अगर 2x2 है तो के स्क्वायर बाहर आएगा, 3x3 है तो के की पावर 3 बाहर आएगा, n×n है तो के की पावर n। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बच्चे गलती कर देंगे कि के लिख देंगे, ठीक है। सो तुहाडे को हो गई 7वीं प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद नैक्सट करते हैं 8th प्रॉपर्टी। ठीक है, 8वीं प्रॉपर्टी लिख लो। और लिख लो आ वाली के डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, ठीक है, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो स्कूल च कई बार प्रूव आ जाता है, ठीक है, प्रूव करने स्कूल च आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कहता अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अच्छा, अगर प्रूव आ जाए स्कूल च, प्रूव करो कि प्रूव दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी पूरी स्टेटमेंट लिख में, ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है, ऑड ऑर्डर मतलब 3x3, 5x5 एंड सो ऑन। नाउ जनरली न्याणे की करते हैं कि वो कहते कि लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक अज्यूम कर लेंगे, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। एक जनरल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया है ना। हुण तुसीं इहनूं एक्सपैंड करोगे जब तुसीं इहदा मॉड ए कड्डोगे, हाँ जी, पहले ना 0 0 ना जो भी 0 आएगा प्लस फिर इत्थे माइनस माइनस ए, हाँ जी, इहदे लई हाँ जी आ रो आ कॉलम ते आ रो कितना आ गया आ 4 माइनस ए सी माइनस बी 0, फिर हाँ जी उसके बाद प्लस माइनस ते प्लस प्लस बी, ठीक है, फिर आएगा आ गया हाँ जी आ 4 आ जाने माइनस ए 0 माइनस बी ते माइनस सी। हाँ जी मैं एक्सपैंड कर ला, सो मॉड ए कितना आ गया, दिस इज 0 माइनस ए बाहर पे है 0 माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी, तो प्लस बी सी आ जाएगा, फिर प्लस ऑफ बी आ वाला, हाँ जी एनू ए ना दैट इज ए सी एंड 0 इंटू बी 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया माइनस ए बी सी ते प्लस ए बी सी दैट इज 0, ठीक है। बट ये इहदा प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ किहदा है 3x3 मैट्रिक्स का। उन्हें की पूछा ऑड ऑर्डर, हुण ऑड तो 5x5 भी हो सकता है, ठीक है, ऑड तो 7x7 भी हो सकता है। तो जे आप पूछे तो जे तो 3x3 पूछा फिर तो तुसी आ करोगे चलेगा, ऑड ऑर्डर का किवें करांगे आ देखो, ठीक है। अच्छा हुण अगर ये आप प्रॉपर प्रूफ है, हुण अगर आवे अगर ए स्क्यूस और ये प्रूफ जो मैं करन जा रहा स्कूल से सीधा ही, और इस प्रूफ के बेस से अगे जेई च क्वेश्चन आया तो इस करके प्रूफ मैं करा देना। हुण ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर है, ठीक है, मतलब अगर वह ऑर्डर एन या एन इज़ अ ऑड नंबर, ठीक है। तो सानू पता हुण स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन की होंदी है। स्क्यू सिमेट्रिक की एक प्रॉपर्टी पढ़ी सी, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये याद होना चाहिए क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक तो शुरू करिए, ठीक है। और इत्थे एक चीज़ याद रखो, भावें तुसीं प्रॉपर्टी च लिस्ट कर लो कि अगर ये मैं पहला शायद मैंशन भी किया कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर होण बेटे तो असी लिबर्टीज दसिया सी की कुछ कर सकते हैं, या तो दोनों पासे प्री मल्टीप्लाई करना प्री मल्टीप्लाई कर सकते, पोस्ट करना पोस्ट, और एक दसिया सी कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो सर्टनली उन्होंने डिटर्मिनेंट भी बराबर है। अब तुसी प्रॉपर्टी च लिख लियो, अगर ए बी के बराबर है तो मॉड ए मॉड बी के बराबर है, बट अगर डिटर्मिनेंट बराबर है तो मैट्रिक्स बराबर इन जनरल नहीं है, ठीक है। सो अगर दो
मैट्रिक्स बराबर है पुत्र तो उन्होंने डिटर्मिनेंट भी बराबर है। आई गेस इट प्री ईजी टू अंडरस्टैंड कि दो मैट्रिक्स बराबर है, मॉड लो बराबर हम, बट मॉड बराबर है हम, मतलब मॉड आंसर 2 आ रहा है तो जिमें आ देखो 2 0 1 1 एदा मॉड भी 2 है 2 और अगर मैं आ ले ला 2 1 0 1 एदा डिटर्मिनेंट भी 2 है 2 इंटू 1 2 माइनस 0, बट ये मैट्रिक्स आपस बराबर नहीं है। सो अगर मैट्रिक्स बराबर है डिटर्मिनेंट भी बराबर होंगे, बट डिटर्मिनेंट बराबर है तो मैट्रिक्स बराबर नहीं है। तो कहने का भाव की है कि जब भी कितने दो मैट्रिक्स बराबर दिते हो तुसी बड़े आराम नाल दोनों पासे डिटर्मिनेंट लै सकते हो। ठीक है, हुण जिवें मैनूं इत्थे ए दे डिटर्मिनेंट की गल पुछ रहा, वो कहता ए स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका डिटर्मिनेंट लभो। ठीक है, तो हुण की करिए कि अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आ ट्रू है। हुण मैनूं मॉड ए चाहिए, मैं प्रूव करना है कि मॉड ए की वैल्यू 0 है, आ मैं प्रूव करना है। तो मैं की करा, बिकॉज दोनों बराबर है, दोनों पासे इन्हां दे डिटर्मिनेंट भी बराबर होने हैं। इज माइनस ए माइनस 1 लिख ला -1 इंटू ए। हुण पहली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आ पुत्र एक स्केलर मल्टीप्लाई होया दे ना, स्केलर नूं कढ़ना बाहर तो बाहर कढ़ांगे तो की आऊगा ए स्केलर दी पावर n, तो बाहर आएगा -1 दी पावर n, अंदर बचेगा वन। ठीक है, हुण n की क्या है सानू ऑड, सो बिकॉज n इज ऑड तो देयरफॉर -1 दी पावर ऑड कितना आ जाएगा माइनस। सो मॉड ए इज इक्वल टू माइनस मॉड ए, इधर घुमा लियो जिवें x इक्वल टू -x, इधर आएगा 2 टाइम मॉड ए इक्वल टू 0, 2 ना डिवाइड कर दो, देयरफॉर मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0। ਇਹਦਾ मतलब अगर एक ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया ਉਹਦਾ डिटर्मिनेंट हमेशा की होगा 0 होगा। तो आज का प्रूफ हो गया। ठीक है, 8वीं प्रॉपर्टी का समझ आई गल। सो आई होप इन्ना क्लीयर है तुहानू। ठीक है, चलो ये ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करा मैं, जिवें आ देखो कहता जी A and B are let's say 3x3 matrices with mod A equal to 2, mod B equal to let's say 3, then find out पहला mod of 2AB, देखो ना A भी 3x3 है, B भी, तो मल्टीप्लाई करके भी 3x3 आएगा सारे। सेकेंड पार्ट मॉड ऑफ 2a³ b²। ठीक है, अच्छा मॉड भी लिख सकते हैं उन्होंने, ऐदा भी कह सकते हैं DET डिटर्मिनेंट ऑफ 2a³ b²। ठीक है, थोड़ी जिस मर्जी तरीके नाल पूछ सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा पहला इत्थों आ जाओ, हुण इत्थे कहंदा कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab। अच्छा हुण a इंटू b का ऑर्डर बेटे की होएगा 3x3, अगे कॉन्स्टेंट है तो बाहर की आएगा कॉन्स्टेंट दी पावर n, तो बाहर आएगा 2 दी पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। ठीक है, आ समझानी चाहिए। आ एक मैट्रिक्स है, अगे कॉन्स्टेंट है, बाहर कॉन्स्टेंट दी पावर n आएगा, n होंदा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, a इंटू b का ऑर्डर 3x3 3 बाहर आ गया। हुण मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b के बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ठीक है, दैट्स इट। हुण तुहानू वैल्यू पता है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 8 है टाइम्स डिटर्मिनेंट 8 है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 2 है, आ वैल्यू 3 है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 2 टाइम्स a³ b²। हाँ जी, ये भी इदां ही, a का ऑर्डर 3x3 है तो क्यूब का भी 3x3 है, b का भी 3x3 है, तो फाइनली आ भी एक मैट्रिक्स है 3x3 का, अगे कॉन्स्टेंट है, बाहर क्या आएगा कॉन्स्टेंट दी पावर n। ठीक है, दैट इज a³ इंटू b², सो दैट इज 8 टाइम्स, हाँ जी कितना आ गया, हुण डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b है ना, इज डिटर्मिनेंट ऑफ a³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b² है ना। हुण अगे फिर प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ a दी पावर n, हाँ जी कितना होएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a दी पावर n, ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ b दी पावर। सो हुण डिटर्मिनेंट ऑफ a तुहानू पता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 2 है, सो दैट इज 2 द क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू 3 है, दैट इज 3 द स्क्वायर। ठीक है, यू प्लग इन कैलकुलेशन करी जाओ, समझे गल। सो
अगर मैं इत्थे पुछदा कि फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, तो वो तुसी कहो कि वी कैन नॉट कैलकुलेट बिकॉज वो लिए सानू ए बी पता होने चाहिए। तो इनू ऐदा नहीं कह सकते, तुहानू दस्सिया सी वाला फॉर्मूला प्लस माइनस च ट्रू नहीं है।